साधक। अब श्री कृष्ण अध्याय 9 की शुरुआत में अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान देने का वचन देते हैं। यह ज्ञान राज विद्या यानी सभी विद्याओं का राजा और राजगुह्य यानी सभी रहस्यों का राजा है। इसे अपनाने से साधक को सीधा मोक्ष और परम शांति मिलती है। श्लोक इस प्रकार है। इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान ये कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें यह सबसे गुप्त ज्ञान बताऊंगा जो ज्ञान और अनुभव यानी विज्ञान दोनों से युक्त है। इसे जानकर तुम सभी अशुभ यानी सारे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। गुह्यतमम सबसे गुप्त, क्योंकि यह सीधा भगवान तक ले जाता है। ज्ञानम विज्ञान सहितम केवल सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव सहित ज्ञान। अनसूयवे जो दोष दृष्टि नहीं करता, खुले मन वाला। मोक्ष से अशुभात अशुभ जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक का सार है, भगवान केवल उसी को यह सर्वोच्च ज्ञान देते हैं जो श्रद्धावान, निष्कपट और समर्पित हो। यह ज्ञान कोई साधारण रहस्य नहीं, यह भक्ति और आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे यह ज्ञान क्यों सबसे महान है और इसका महत्व क्या है। हे साधक, अध्याय 9 के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण इस सर्वोच्च ज्ञान की विशेषताओं और महिमा को बताते हैं। वे बताते हैं कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला, धर्म रूप पालन में सरल और शाश्वत फल देने वाला है। इसे अपनाने से साधक को किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहता और जीवन धन्य हो जाता है। श्लोक इस प्रकार है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, यह ज्ञान राजविद्या यानी सभी विद्याओं का राजा और राजगुह्य यानी सभी रहस्यों का राजा। यह परम पवित्र, अत्यंत श्रेष्ठ, प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला, धर्मयुक्त पालन में अत्यंत सहज और अविनाशी है। राजविद्या राजगुह्यम सभी ज्ञानों और रहस्यों में सर्वोच्च, पवित्रम उत्तमम हृदय को शुद्ध करने वाला और सबसे श्रेष्ठ, प्रत्यक्षावगमम जिसे स्वयं अनुभव किया जा सकता है, केवल सुना सुनाया नहीं। धर्म्यम जो धर्म के अनुरूप है, सच्चा और कल्याणकारी। सुसुखम कर्तुम जिसका पालन सरल और आनंददायक है। अव्ययम जिसका फल कभी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है। इस श्लोक का सार है, भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि यह भक्ति मार्ग का ज्ञान केवल सिद्धांत नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। यह इतना सरल है कि कोई भी साधक इसे अपना सकता है और इसका फल कभी समाप्त नहीं होता। यह मन, हृदय और आत्मा तीनों को पवित्र कर देता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे क्यों कुछ लोग इस महान ज्ञान को नहीं अपनाते। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग इस सर्वोच्च पवित्र ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखते, वे संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। भक्ति और विश्वास के बिना यह ज्ञान जीवन में फल नहीं देता और साधक पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। श्लोक इस प्रकार है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमणि। श्लोक का अर्थ, जो लोग इस धर्म यानी भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं होते और मृत्यु संसार के मार्ग में लौट आते हैं। अश्रद्धाना जिनके हृदय में विश्वास और निष्ठा नहीं है। धर्मस्यास्य इस सर्वोच्च धर्म भक्ति मार्ग के। अप्राप्यमा मुझे परम सत्य प्राप्त न कर पाने वाले। निवृतन्ते वापस लौटते हैं। मृत्यु संसार वर्तमणि जन्म मरण के अंतहीन चक्र में। इस श्लोक का सार, भक्ति का सार ही है श्रद्धा और समर्पण। जिसके पास यह नहीं, वह इस परम ज्ञान का फल नहीं पा सकता। ऐसे लोग जीवन भर भटकते रहते हैं और पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ जाते हैं। भक्ति में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी आवश्यक है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण जगत के स्वरूप और अपनी सर्वव्यापकता का वर्णन करेंगे। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता का अद्भुत रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत उनकी अदृश्य शक्ति से व्याप्त है, फिर भी वे इस जगत में किसी से बंधे नहीं हैं। यह भगवान के सगुण और निर्गुण स्वरूप का अद्वैत रहस्य है। श्लोक इस प्रकार है। मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। श्लोक का अर्थ: यह संपूर्ण जगत मेरे अदृश्य स्वरूप से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मया तत्मिदं सर्वम। संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है। जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरा अदृश्य निराकार स्वरूप। मत्स्थानि सर्वभूतानि, सभी जीव मुझ में स्थित हैं। न च अहम तेषु अवस्थिता, पर मैं उनमें बंधा हुआ नहीं हूँ। इस श्लोक का सार है: भगवान सर्वत्र हैं, फिर भी वे जगत से परे हैं। यह ऐसा ही है जैसे हवा आकाश में भरी है, पर आकाश हवा में बंधा नहीं है। संसार की सारी सृष्टि ईश्वर में स्थित है, लेकिन ईश्वर स्वतंत्र और निरपेक्ष है। वे केवल साक्षी हैं, कर्मों के बंधन में नहीं आते। अगले श्लोक में श्री कृष्ण इस रहस्य को और गहराई से समझाएंगे कि वे किस प्रकार सबको धारण करते हुए भी उनसे अलग रहते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण यह गूढ़ रहस्य और स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, यद्यपि प्राणी उनमें स्थित नहीं लगते, पर वास्तव में वे सबको धारण भी करते हैं। यह भगवान की योग माया और उनकी अद्वितीय शक्ति है। श्लोक इस प्रकार है: न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमैश्वरम, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। श्लोक का अर्थ: प्राणी वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। यह मेरे ईश्वरीय योग का रहस्य है। मैं सब भूतों को धारण करने वाला हूँ, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मेरी आत्मा ही सबको उत्पन्न करने वाली और धारण करने वाली है। न च मत्स्थानि भूतानि, वास्तव में जीव मुझ में स्थित नहीं। पश्य में योगम ऐश्वरम, यह मेरी दिव्य योग शक्ति का आश्चर्य है। भूतभृत, सब प्राणियों का धारक। न च भूतस्था, पर मैं उनमें बंधा हुआ नहीं हूँ। भूत भावना, सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और पालन करने वाला। इस श्लोक का सार: भगवान कहते हैं, मैं सबको धारण करता हूँ, सब मेरी शक्ति से टिका है, लेकिन मैं किसी से बंधा नहीं हूँ। मैं सबको उत्पन्न करता हूँ, पालता हूँ, पर स्वयं निर्विकार और स्वतंत्र हूँ। यही ईश्वर का अद्वैत रहस्य है। वे सब में हैं और सबके परे भी हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण एक उपमा देंगे, कैसे सब प्राणी उनमें स्थित होते हैं, फिर भी वे उनसे अछूते रहते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी सर्वव्यापकता को एक सुंदर उपमा से समझाते हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी सब कुछ धारण करता है, वैसे ही भगवान भी सब प्राणियों को धारण करते हैं, पर उनसे बंधे नहीं होते। श्लोक इस प्रकार है: यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि त्युपधार्य। श्लोक का अर्थ है, जैसे विशाल वायु सदा आकाश में स्थित होकर सब जगह घूमती है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। यथा आकाशस्थितः वायु, जैसे वायु आकाश में स्थित रहती है। सर्वत्र गः महान, जो सब जगह जाती है फिर भी आकाश में ही रहती है। तथा सर्वाणि भूतानि, वैसे ही सभी जीव जंतु मत्स्थानि, मुझ में स्थित है, मेरी शक्ति से धारण किए गए हैं। इस श्लोक का सार: सभी जीव भगवान में ही स्थित हैं। जैसे वायु आकाश में रहती है, लेकिन जैसे आकाश वायु से अप्रभावित रहता है, वैसे ही भगवान भी प्राणियों से बंधे नहीं होते। वे सबको धारण करने वाले साक्षी मात्र हैं, पर किसी कर्म या बंधन में नहीं फंसते। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे सृष्टि के आरंभ और प्रलय का रहस्य, कैसे सभी प्राणी बार बार उनसे ही उत्पन्न होकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण सृष्टि और प्रलय का दिव्य नियम बताते हैं। सृष्टि खत्म होने पर सब भगवान में समा जाते हैं और नई सृष्टि शुरू होने पर सब उन्हीं से फिर से जन्म लेते हैं। श्लोक इस प्रकार है: सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। श्लोक का अर्थ: श्री भगवान कहते हैं, सृष्टि के अंत में सभी प्राणी मेरी ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं और नई सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। सर्वभूतानि, सभी जीव प्राणी, कल्पक्षय, सृष्टि के अंत में, प्रकृति यान्ति मामिकाम, मेरी माया में लीन हो जाते हैं, कल्पादौ विसृजामि अहम्, और नई सृष्टि की शुरुआत में मैं उन्हें फिर से उत्पन्न करता हूँ। इस श्लोक का सार: सृष्टि और प्रलय का यह सनातन नियम है। जगत के सारे प्राणी सृष्टि के अंत में भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं
और नई सृष्टि के आरंभ में भगवान की ही शक्ति से पुनः प्रकट होते हैं। यानी सृष्टि और प्रलय दोनों भगवान की इच्छा और शक्ति से ही होते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि यह सृष्टि किस प्रकार उनकी शक्ति से बार बार प्रकट होती है। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि का प्रकट होना उनकी शक्ति से निरंतर चलता है। वे अपनी प्रकृति को प्रेरित करते हैं और उससे बार बार सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। श्लोक इस प्रकार है। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। श्लोक का अर्थ, मैं अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके बार बार इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। ये सभी प्राणी प्रकृति के वश में होकर उत्पन्न होते हैं। प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति को अधीन रखकर। विसृजामि पुनः पुनः, बार बार सृष्टि रचता हूँ। भूतग्रामम इमं कृत्स्नम, संपूर्ण प्राणी मात्र। अवशम प्रकृतेः वशात्, जो प्रकृति के वश में है, मेरी प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक का सार, सृष्टि केवल एक बार नहीं होती, यह अनादि चक्र है। भगवान अपनी शक्ति को प्रेरित करते हैं और उससे बार बार सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। जीव स्वतंत्र नहीं, बल्कि प्रकृति के वश में रहकर ही जन्म मरण के चक्र में बंधे रहते हैं। परंतु इस सब के मूल कारण स्वयं भगवान है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण यह बताएंगे कि सृष्टि को बार बार रचने पर भी वे इससे बंधते क्यों नहीं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे बार बार सृष्टि रचते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं आते, क्योंकि वे निष्काम, स्वतंत्र और साक्षी मात्र हैं। उनकी योग माया से सब कार्य होता है, परंतु वे उस कार्य में लिप्त नहीं होते। श्लोक इस प्रकार है। न चमाम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन व दासीनमसक्तम तेषु कर्मसु। श्लोक का अर्थ, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते, मैं इन सब कर्मों में निर्लिप्त रहकर उदासीन के समान स्थित हूँ। निबध्नन्ति, बांधते नहीं है। उदासीनवत आसीनम, जैसे कोई निर्लिप्त तटस्थ होकर बैठा हो। असक्तम, किसी से आसक्ति नहीं, पूर्ण स्वतंत्र। तेषु कर्मसु, उन सब कर्मों में, जैसे सृष्टि, पालन और संहार। इस श्लोक का सार, भगवान सृष्टि, पालन और प्रलय सब करते हैं, परंतु वे उनसे बंधे नहीं हैं। वे सिर्फ साक्षी हैं। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, पर किसी कर्म में लिप्त नहीं होता। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि यह सारी सृष्टि उनकी माया शक्ति द्वारा संचालित होती है। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह संपूर्ण जगत उनकी माया शक्ति से संचालित है। भगवान स्वयं तो निर्लिप्त और साक्षी हैं, लेकिन उनकी अधीन प्रकृति माया ही सृष्टि के कार्य करती है। श्लोक इस प्रकार है। मयाध्यक्षेण प्रकृति हति है सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। श्लोक का अर्थ, मेरे अधीन प्रकृति इस सजीव और निर्जीव जगत को उत्पन्न करती है। इसी कारण से यह जगत बार बार सृष्टि प्रलय के चक्र में चलता रहता है। मयाध्यक्षेण, मेरी देखरेख में, मेरे नियंत्रण से। प्रकृति, मेरी माया शक्ति। सूयते सचराचरम, सजीव और निर्जीव सबको उत्पन्न करती है। हेतुना एनेन, इसी कारण से। जगत विपरिवर्तते, जगत सृष्टि और प्रलय के चक्र में घूमता रहता है। इस श्लोक का सार, भगवान स्वयं प्रत्यक्ष कर्म नहीं करते, बल्कि उनकी माया शक्ति ही सृष्टि, पालन और प्रलय के कार्य करती है। भगवान मात्र साक्षी और नियंता है, यानी संसार की सारी हलचल भगवान की देखरेख में माया द्वारा चल रही है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि अज्ञानी लोग उनकी इस दिव्यता को न समझकर उन्हें साधारण मनुष्य मानते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानी लोग उनकी दिव्य सत्ता को न समझकर उन्हें केवल साधारण मनुष्य मान लेते हैं। वे नहीं जानते कि भगवान परमेश्वर है, जो सबके स्वामी और सबका आधार है। श्लोक इस प्रकार है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्लोक का अर्थ, श्री भगवान कहते हैं, मूर्ख यानी अज्ञानी लोग मेरी मानवीय देह को देखकर मुझे तुच्छ मानते हैं और मेरे उस परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, जो समस्त भूतों का स्वामी है। अवजानन्ति, तुच्छ समझते हैं, उपेक्षा करते हैं। मूढ़ा,
अज्ञानी मोहग्रस्त लोग मानुषीन तनुम आश्रितम। जब मैं मानव देह धारण करता हूँ परम भावम, मेरा परम दिव्य स्वरूप ईश्वरत्व भूत महेश्वरम, सभी प्राणियों का महान स्वामी। इस श्लोक का सार। अज्ञानी लोग भगवान की मानवीय लीला देखकर उन्हें साधारण इंसान समझ लेते हैं। वे यह नहीं पहचान पाते कि यह वही परमेश्वर है जो जगत के स्वामी और पालन करता है। इसलिए श्रद्धा और विवेक के बिना व्यक्ति भगवान की वास्तविक महिमा को नहीं जान पाता। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि ऐसे अज्ञानी लोग किस प्रकार व्यर्थ कर्मों और व्यर्थ ज्ञान में लगे रहते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भगवान को नहीं पहचानते, उनकी सारी साधना, ज्ञान और कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। वे असुर भाव से ग्रस्त होकर भटकते रहते हैं और कभी शांति को प्राप्त नहीं कर पाते। श्लोक इस प्रकार है। मोगाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसीमासुरियम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। श्लोक का अर्थ, जो लोग अविवेकी हैं और मुझे नहीं पहचानते, उनकी सारी आशाएं व्यर्थ होती हैं, कर्म व्यर्थ होते हैं और ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। वे राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को अपनाए रहते हैं। मोगाशा, जिनकी आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। मोघ कर्माण, जिनके कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मोघ ज्ञाना, जिनका ज्ञान भी व्यर्थ होता है। विचितस, अविवेकी, अज्ञानी लोग। राक्षसीम, आसुरीम, मोहिनीम प्रकृतिम, राक्षसी, आसुरी और मोह में डालने वाली प्रवृत्तियां। इस श्लोक का सार। जो लोग भगवान की शरण नहीं लेते और उन्हें साधारण मानते हैं, उनका ज्ञान, कर्म और तप सब व्यर्थ हो जाता है। वे राक्षसी और आसुरी स्वभाव में फंसकर मोह और अज्ञान में भटकते रहते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि महात्मा किस प्रकार भक्ति में स्थित होकर उन्हें पहचानते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि महात्मा किस प्रकार निरंतर उनकी आराधना करते हैं। वे प्रेम और दृढ़ निश्चय के साथ नाम स्मरण, कीर्तन और साधना में लगे रहते हैं। श्लोक इस प्रकार है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। श्लोक का अर्थ, महात्मा निरंतर मेरा कीर्तन करते रहते हैं। वे दृढ़ व्रत लेकर प्रयत्नशील रहते हैं, भक्ति से मुझे नमस्कार करते हैं और निरंतर एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं। सततम कीर्तयन्ता, जो हमेशा भगवान का नाम जपते हैं। दृढ़व्रता, दृढ़ निश्चय और अटल संकल्प वाले। नमस्यन्ता, जो विनम्र होकर नमस्कार करते हैं। नित्ययुक्ता, जो हर समय भगवान से जुड़े रहते हैं। भक्त्या उपास्ते, प्रेम और भक्ति से उपासना करते हैं। इस श्लोक का सार। महात्मा साधक केवल भगवान में ही लगे रहते हैं। वे भक्ति, नाम स्मरण, कीर्तन और नमस्कार द्वारा निरंतर ईश्वर से जुड़े रहते हैं। उनका जीवन पूर्ण रूप से ईश्वरमय हो जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि भिन्न भिन्न रूपों से भक्त किस प्रकार उनकी उपासना करते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्त लोग अलग अलग तरीकों से उनकी उपासना करते हैं। कोई भगवान को ज्ञान से जानने और अनुभव करने के माध्यम से उनकी आराधना करता है, तो कोई अनेक रूपों में और कोई एक रूप में ही उनकी पूजा करता है। श्लोक इस प्रकार है। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्लोक का अर्थ, कुछ भक्त मुझे ज्ञान यज्ञ द्वारा उपासते हैं, कुछ मुझे एकत्व भाव से, कुछ अनेक रूपों में और कुछ मुझे विश्वरूप मानकर उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान रूपी यज्ञ, भगवान को जानने और अनुभव करने की साधना। एकत्वेन, भगवान को एक स्वरूप मानकर। पृथक्त्वेन, भिन्न भिन्न रूपों में। बहुधा विश्वतो मुखम, सर्वत्र व्याप्त विश्वरूप स्वरूप में। इस श्लोक का सार। भक्त अपनी प्रवृत्ति और श्रद्धा के अनुसार अलग अलग तरीकों से भगवान की उपासना करते हैं। कोई उन्हें निराकार एक रूप में मानता है, कोई विभिन्न देवताओं में उन्हीं का अंश मानकर पूजा करता है और कोई उन्हें विश्व रूप जानकर सर्वत्र देखता है। परंतु सभी मार्ग अंततः उसी परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि वास्तव में सारे यज्ञ और उपासनाएं उन्हीं में मिल जाती हैं, क्योंकि वे ही सबका आधार है। हे साधक,
इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सब यज्ञों के वास्तविक कर्ता और फलदाता हैं। यज्ञ में जो कुछ अर्पण किया जाता है, मंत्र, अग्नि, घी, आहुति, सब भगवान ही हैं। साधक चाहे किसी भी रूप से यज्ञ करे, वह अंततः भगवान की ही उपासना करता है। श्लोक इस प्रकार है। अहम क्रतुर्ह यज्ञः स्वदाहमहम औषधम मंत्रोहमहमे वाज्यमहम अग्निरहम हुतम। श्लोक का अर्थ, मैं ही वैदिक यज्ञ हूँ, मैं ही वैदिक कर्म हूँ, मैं ही पितरों के लिए स्वधा हूँ, मैं ही औषधि हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति हूँ। अहम क्रतु, मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूँ। अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ का स्वरूप हूँ। स्वधा अहम, पितरों को दी जाने वाली स्वधा भी मैं ही हूँ। औषधम, यज्ञ में प्रयुक्त औषधि और द्रव्य भी मैं ही हूँ। मंत्र, यज्ञ के मंत्र भी मेरा ही रूप है। आज्ञम, आहुति में डाला जाने वाला घी मैं ही हूँ। अग्नि, अग्नि मैं हूँ। हुतम, जो आहुति दी जाती है वह भी मैं ही हूँ। इस श्लोक का सार, भगवान स्वयं को यज्ञ के प्रत्येक अंग के रूप में प्रकट करते हैं। यज्ञ का कर्ता, साधन, मंत्र, आहुति और अग्नि सब उनका ही स्वरूप है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी यज्ञ और पूजा अंततः भगवान की ही होती है, चाहे साधक जाने या न जाने। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि वे ही माता पिता पितामह और जगत का आधार हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सबके माता पिता पितामह और पालन करता है। साथ ही वे ही वेदों के जानने योग्य, शुद्ध करने वाले और ओंकार स्वरूप भी हैं। यानी संपूर्ण जगत के मूल कारण और आधार भगवान ही हैं। श्लोक इस प्रकार है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोकार रक्षाम यजुरेव च। श्लोक का अर्थ, मैं इस संपूर्ण जगत का पिता हूँ, माता हूँ, धारण करने वाला हूँ और पितामह हूँ। मैं ही वेदों में जानने योग्य तत्व हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला हूँ, मैं ही ओंकार हूँ और ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। पिता, माता, धाता, भगवान ही सबके सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और आधार हैं। पितामह, सबके दादा यानी ब्रह्मा आदि भी उन्हीं से उत्पन्न हुए। वेद्यम, वेदों का वास्तविक जानने योग्य विषय भगवान ही है। पवित्रम, वे ही सबको शुद्ध करने वाले हैं। ओंकारा, वे ही मूल प्रणव मंत्र हैं। रक, साम, यजु, तीन वेद भी उन्हीं का स्वरूप है। इस श्लोक का सार, भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ही सबका कारण हूँ, पालन करने वाला हूँ और सभी वेदों का सार भी मैं ही हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान केवल जगत के सृष्टिकर्ता ही नहीं, बल्कि उसके पालनकर्ता और वेदों के अंतिम लक्ष्य भी हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि वे ही सबके स्वामी, आश्रय, सखा और अंतिम लक्ष्य हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने अनेक दिव्य रूपों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वे ही सबके आश्रय, स्वामी, सखा, आधार, धाम और शरण है। साथ ही वे ही सृष्टि का आदि, पालन और अंत है। श्लोक इस प्रकार है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। श्लोक का अर्थ, मैं ही सबका अंतिम लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, स्वामी हूँ और साक्षी हूँ। मैं ही सबका निवास हूँ, शरण हूँ और सच्चा मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, प्रलय और धारण करने वाला स्थान हूँ। मैं ही भंडार और अविनाशी बीज हूँ। गति, परम गंतव्य, अंतिम लक्ष्य। भर्ता, पालन करता। प्रभु, स्वामी। साक्षी, सबका देखने वाला, साक्षी भाव में स्थित। निवास, सबका ठिकाना। शरणम, सबका आश्रय। सुहृद, सच्चा हितैषी, मित्र। प्रभव, सृष्टि का उद्गम। प्रलय, अंत, विनाश। स्थानम, सबको धारण करने वाला स्थान। निधानम, सबका भंडार। बीजम अव्ययम, अविनाशी कारण, शाश्वत बीज। इस श्लोक का सार, भगवान स्वयं कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। वे ही प्राणी का मित्र, रक्षक, आधार और अंतिम लक्ष्य हैं। जगत के आरंभ से अंत तक हर स्थिति में भगवान ही सबके केंद्र और सहारा है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि वे ही गर्मी, सर्दी, वर्षा और अमृत व मृत्यु के अधिष्ठाता हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण अपनी सर्वव्यापक शक्ति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे ही गर्मी, सर्दी, वर्षा, अमृतत्व और मृत्यु सबके अधिष्ठाता है, अर्थात संसार की हर गति प्रकृति उन्हीं के अधीन है।
श्लोक इस प्रकार है। तपाम्यहम हम वर्षम निग्रह नाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। श्लोक का अर्थ, मैं ही सबको ताप देता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ और मैं ही उसे बरसाता हूँ, मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही साकार और निराकार हूँ। तपामि, मैं ही गर्मी देता हूँ। वर्षम निग्रहणामि, वर्षा को रोकता हूँ। उत्सृजामि, वर्षा को प्रकट करता हूँ। अमृतम, अमृत्व देने वाला तत्व। मृत्यु, मृत्यु भी मैं ही हूँ। सत असत, प्रकट और अप्रकट दोनों स्वरूप। इस श्लोक का सार, भगवान हर प्राकृतिक प्रक्रिया और जीवन मरण के नियम के मूल कारण है। गर्मी, सर्दी, वर्षा का आना जाना, जीवन और मृत्यु सब उनकी शक्ति से ही घटित होता है। वे ही सत और असत दोनों हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि वेदों के ज्ञाता स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, लेकिन वह फल अस्थायी होता है। जुड़े रहे साधक। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग वेदों के जानकार हैं और यज्ञ करके स्वर्ग के सुख की इच्छा रखते हैं, वे स्वर्ग लोक को प्राप्त तो होते हैं, पर वह सुख स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त होता है तो वे फिर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। श्लोक इस प्रकार है। त्रैविद्यामान सोमपाः पूतपापा यज्ञरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यान दिवी देवभोगान। श्लोक का अर्थ, जो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के ज्ञाता है, सोमरस पीकर पाप से शुद्ध होकर यज्ञ करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति की कामना करते हैं, वे स्वर्गलोक पहुंचकर देवताओं के दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं। त्रय विद्या, 3 वेदों ऋक्, यजु, साम के ज्ञाता। सोमपा, सोमरस पीकर यज्ञ करने वाला। पूत पापा, पाप से शुद्ध हुए। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले। सुरेंद्र लोकम, इंद्र के स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्यान देव भोगान, देवताओं जैसे दिव्य सुख भोगते हैं। इस श्लोक का सार, यज्ञ और वेदों का पालन करने वाले लोग स्वर्ग के सुख की इच्छा से पूजा करते हैं। वे पुण्य के बल से स्वर्ग लोक तक पहुंचते हैं और देवताओं जैसे भोग भोगते हैं, परंतु यह सुख भी अस्थायी है। जब पुण्य समाप्त होता है, वे फिर धरती पर लौट आते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण यही समझाएंगे कि स्वर्ग का फल नाशवान है और केवल भक्ति ही शाश्वत फल देती है। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से निरंतर उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था भी करते हैं। यानी सच्चे भक्त को न तो किसी डर की आवश्यकता है, न किसी कमी की चिंता। श्लोक इस प्रकार है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्लोक का अर्थ, जो भक्त अनन्य भाव से मेरा चिंतन और उपासना करते हैं, मैं स्वयं उनकी आवश्यकताओं और सुरक्षा का भार उठाता हूँ। अनन्या, जो केवल भगवान को ही अपना मानते हैं। चिंतन तमाम, निरंतर मेरा चिंतन करते हैं। पर्युपासते, श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं। नित्याभियुक्ता नाम, जो हर समय भगवान से जुड़े रहते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं स्वयं उनकी आवश्यकताओं और सुरक्षा का भार उठाता हूँ। इस श्लोक का सार, सच्चा और अनन्य भक्त भगवान पर पूर्ण भरोसा करता है। ऐसे भक्त के लिए भगवान ही पालक, रक्षक और साथी बन जाते हैं। वे उसके लिए जो आवश्यक है उसे उपलब्ध कराते हैं और जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि अन्य देवताओं की पूजा भी अंततः उन्हीं तक पहुंचती है, परंतु अविवेकी लोग इसे सही रूप में नहीं समझते। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि वास्तव में वे ही सब यज्ञों और पूजन के भोक्ता तथा स्वामी हैं। लेकिन जो लोग भगवान को न पहचान कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे सच्चे स्वरूप को न समझ पाने के कारण सीमित फल ही पाते हैं। श्लोक इस प्रकार है। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते। श्लोक का अर्थ, मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, परंतु लोग मुझे तत्व रूप से न जानने के कारण अपने पूर्ण फल को प्राप्त नहीं कर पाते। अहम ही सर्व यज्ञानाम,
मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ। भोक्ता च प्रभु एव च, मैं ही उपभोग करने वाला और स्वामी हूँ। न तु माम अभिजानन्ति, लेकिन लोग मुझे वास्तविक स्वरूप में नहीं जानते। तत्वेन, यथार्थ रूप से। अतः च्यवन्ति ते, इसलिए वे मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इस श्लोक का सार, सभी पूजा पाठ, यज्ञ और उपासनाएं अंततः भगवान तक ही पहुंचती हैं। लेकिन जो साधक भगवान को तत्व से नहीं पहचानते और देवताओं तक ही सीमित रहते हैं, वे परम फल को नहीं पा सकते। भगवान ही सच्चे भोक्ता और सबके स्वामी हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि किसकी पूजा करने वाले किस लोक को प्राप्त करते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि साधक जिस देवता या लोक की पूजा करता है, अंत में उसे वही फल प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं के लोक को जाता है, पितरों की पूजा करने वाला पितरों को पाता है और भगवान की भक्ति करने वाला सीधे उन्हीं को प्राप्त करता है। श्लोक इस प्रकार है। यान्ति देवव्रता देवान पित आर्ण्यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्य आजनोपि माम। श्लोक का अर्थ, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत की पूजा करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मेरी ही पूजा करने वाले अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। देवव्रता, देवताओं की पूजा करने वाले, पितृव्रता, पितरों की पूजा करने वाले, भूतानि यान्ति, भूत प्रेत की पूजा करने वाले, मध्याजिना, जो मेरी उपासना करते हैं, माम, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस श्लोक का सार, जिसकी उपासना की जाती है, साधक उसी लोक को प्राप्त करता है, परंतु केवल भगवान की भक्ति करने वाला साधक ही सीधे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि भक्त यदि प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करे तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण भक्ति की सरलता और मधुरता बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि भक्त उन्हें प्रेम से कोई पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो वे उसे आनंद पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। यह वस्तु की बड़ी छोटी का महत्व नहीं, बल्कि भाव, श्रद्धा और प्रेम का महत्व है। श्लोक इस प्रकार है। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। श्लोक का अर्थ, जो भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध हृदय से भेंट किए गए उपहार को स्वीकार करता हूँ। पत्रम, पत्ता, पुष्पम, फूल, फलम, फल, तोयम, जल, भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति और प्रेम से अर्पित करता है, अश्नामि, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, प्रयतात्मना, शुद्ध और एकाग्र हृदय वाले भक्त से। इस श्लोक का सार, भगवान को वस्तु नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का भाव प्रिय है। चाहे वस्तु कितनी भी छोटी क्यों न हो, यदि वह प्रेम और श्रद्धा से दी गई है तो भगवान उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि भक्त अपने सभी कर्म, भोग और तप भगवान को अर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि साधक जो भी करता है, भोजन, यज्ञ, दान, तप, सब भगवान को अर्पित कर दे। इससे उसका हर कर्म ईश्वरमय हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। श्लोक इस प्रकार है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। श्लोक का अर्थ, जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मेरे लिए अर्पित करो। यत् करोषि, जो भी तुम करते हो, यत् अश्नासि, जो भी तुम खाते हो, यत् जुहोषि, जो भी यज्ञ करते हो, यत् ददासि, जो भी दान देते हो, यत् तपस्यासि, जो भी तपस्या करते हो, मदर्पणम, उसे भगवान को अर्पित कर दो। इस श्लोक का सार, जीवन के सभी कर्म भगवान को समर्पित करने चाहिए। इससे कर्म पवित्र हो जाते हैं और साधक अहंकार व बंधन से मुक्त रहता है। हर कार्य को ईश्वर के लिए करने से जीवन स्वयं साधना बन जाता है। अगले श्लोक में
श्री कृष्ण बताएंगे कि ऐसा करने से साधक पाप से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त करता है। जुड़े साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब साधक अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित करता है तो वह पाप और पुण्य के फलों से मुक्त होकर शुद्ध होकर अंततः भगवान को ही प्राप्त करता है, यानी कर्म करते हुए भी वह बंधन में नहीं फंसता। श्लोक इस प्रकार है, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनೈ संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। श्लोक का अर्थ इस प्रकार, यानी कर्मों को मुझे अर्पित करके तुम शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधन से मुक्त होकर संन्यास संयोग से युक्त आत्मा बनकर अंततः मुझे ही प्राप्त कर लोगे। शुभ अशुभ फल है, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल। मोक्ष से कर्म बंधनೈ, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्त आत्मा, त्याग और समर्पण से युक्त साधक। विमुक्त, पूर्णतः मुक्त हुआ। मामुपैष्यसि, अंततः भगवान को प्राप्त होगा। इस श्लोक का सार, जब साधक अपने हर कर्म भगवान को अर्पित करता है तो वह कर्म फल से बंधता नहीं। ऐसा साधक पवित्र होकर भगवान की शरण में पहुंचता है और मुक्ति को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि वे सबके समान हैं, किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है, परंतु जो भक्त भाव से उनकी शरण लेते हैं वे उनके प्रिय हो जाते हैं। जुड़े साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सभी जीवों के प्रति समान हैं, किसी से पक्षपात नहीं करते, परंतु जो भक्त प्रेम और भक्ति से उनकी शरण में आता है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है और वे भी उसके हो जाते हैं। श्लोक इस प्रकार है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्लोक का अर्थ, मैं सब प्राणियों में समान हूँ, न कोई मेरा शत्रु है न कोई विशेष प्रिय, परंतु जो मुझे भक्ति से भजते हैं वे मेरे लिए प्रिय हो जाते हैं और मैं उनके लिए। समा अहम सर्वभूतेषु, मैं सब प्राणियों में समान हूँ। न मे द्वेषः अस्ति, न कोई मेरा शत्रु है, न प्रियः मां, न कोई विशेष प्रिय है। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, जो मुझे भक्ति से भजते हैं। मयि ते तेषु च अहम्, वे मेरे में है और मैं उनमें हूँ। इस श्लोक का सार, भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते, वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भक्ति करने वाला साधक अपने प्रेम और समर्पण से भगवान का हृदय जीत लेता, इसलिए भगवान और भक्त का संबंध विशेष और आत्मीय हो जाता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि यदि कोई पापी भी सच्चे भाव से भक्ति करे तो वह भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। जुड़े साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पापी भी हो परंतु वह सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने लगे तो शीघ्र ही वह धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है और भगवान हर भक्त को स्वीकार करते हैं। श्लोक इस प्रकार है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि स। श्लोक का अर्थ, यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प दृढ़ और सही है। सुदुराचारा, बहुत बुरे आचरण वाला व्यक्ति भी। भजते माम अनन्य भाग, यदि मुझे अनन्य भाव से भजता है। साधु एव सह मंतव्य, तो उसे साधु ही समझना चाहिए। सम्यक व्यवस्थिता, क्योंकि उसका संकल्प सही है, भक्ति का मार्ग चुन चुका है। इस श्लोक का सार, भक्ति में जन्म, पाप पुण्य या पूर्व का आचरण बाधक नहीं है। जो सच्चे मन से भगवान को अपना लेता है वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। भगवान का संदेश स्पष्ट है, भक्ति सबके लिए है, चाहे वह कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि ऐसा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा होकर स्थायी शांति प्राप्त करता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति का मार्ग अपनाता है वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। भगवान अपने भक्त को कभी नाश होने नहीं देते। श्लोक इस प्रकार है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक का अर्थ, वह यानी भक्ति करने वाला शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है
और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम निश्चय पूर्वक यह घोषणा कर दो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। क्षिप्रम, बहुत शीघ्र ही धर्मात्मा भवति, धर्मात्मा बन जाता है। शाश्वत शांतिम, स्थायी शांति को प्राप्त करता है। प्रतिजानीहि, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर लो, घोषणा करो। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक का सार, भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, जल्दी ही पवित्र और धर्मात्मा हो जाता है। भगवान स्वयं आश्वस्त करते हैं कि उनका सच्चा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता, वह अवश्य मुक्ति और शांति को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे कि चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह भक्ति करता है तो वह भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। जुड़े साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का मार्ग किसी एक वर्ग या जाति तक सीमित नहीं है। चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या पापयोनि यानी नीच कुल में जन्मा हुआ, यदि वह श्रद्धा और प्रेम से भगवान की शरण ले तो वह भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्लोक इस प्रकार है। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त्यपि यान्ति पराम गतिम। श्लोक का अर्थ, जो लोग मुझ पर आश्रित होते हैं, चाहे वे पापयोनि हो, स्त्रियां हो, वैश्य हो या शूद्र हो, वे भी परम गति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पापयोनयः, नीच जन्म या कठिन परिस्थितियों में जन्म लेने वाले। स्त्रियां, वैश्या व्यापारी वर्ग, शूद्रा सेवा करने वाला वर्ग, ते अपि यान्ति पराम गतिम, वे भी भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। इस श्लोक का सार, भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। ईश्वर न तो जाति देखते हैं, न लिंग, न जन्म। जो भी सच्चे भाव से भगवान की शरण लेता है वह मुक्ति और परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहेंगे कि फिर तो ब्राह्मण और भक्त, राजा जैसे श्रेष्ठ लोग तो सहज ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। हे साधक, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब स्त्री, वैश्य, शूद्र और पापियोनि जैसे लोग भी भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और राजर्षि यानी भक्ति प्रायण राजा तो उन्हें और भी सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मानव जन्म पाकर भगवान की भक्ति में लगना ही सबसे श्रेष्ठ है। श्लोक इस प्रकार है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। श्लोक का अर्थ, फिर पुण्यवान ब्राह्मण और भक्त राजर्षि तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हैं, अतः इस अनित्य और दुख रहित नहीं रहने वाले लोक को पाकर हे अर्जुन मेरी ही भक्ति करो। ब्राह्मणा पुण्याः, पुण्यशील धर्मनिष्ठ ब्राह्मण, भक्ता राजर्ष, भक्ति परायण राजा जो राशि समान हो, अनित्यम असुखम लोकम, यह संसार अस्थाई और दुखों से भरा हुआ है, भजस्व माम, इसलिए मेरी भक्ति करो। इस श्लोक का सार, यदि सामान्य और कठिन परिस्थितियों में जन्मे लोग भी भक्ति से भगवान को पा सकते हैं तो श्रेष्ठ और पुण्यवान लोग तो और भी सरलता से उन्हें पा सकते हैं, क्योंकि यह संसार अस्थाई और दुखमय है। इसलिए भक्ति में लगना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण भक्ति योग का सार देंगे। केवल मन, बुद्धि और श्रद्धा से उन्हें स्मरण और अर्पण करने का उपदेश। जुड़े साधक, इस अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण भक्ति मार्ग का सार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं, साधक को चाहिए कि अपना मन भगवान में लगाए, उन्हें भजे, उनकी पूजा करे और उन्हें नमस्कार करे। ऐसा करने से साधक भगवान को प्राप्त होता है और उनके प्रिय बन जाता है। श्लोक इस प्रकार है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्प्रायणः। श्लोक का अर्थ, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार अपने आप को मेरे प्रति समर्पित करके तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मनमना भव, अपना मन मुझ में लगाओ। मद्भक्ता, मेरे भक्त बनो। मद्याजी, मेरी आराधना करो। मां नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। मामेव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मत्परायणा,
मुझे ही परम लक्ष्य मानकर समर्पित रहो। इस श्लोक का सार, भक्ति का सार यही है, मन, बुद्धि और हृदय को भगवान को समर्पित करना। जब साधक भगवान को ही अपना सब कुछ मान लेता है तो वह अंततः भगवान को प्राप्त करता है और उनका प्रिय हो जाता है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग हमें सिखाता है कि चाहे कोई भी हो, यदि वह सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करे तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और मुक्त कर देते हैं। भक्ति ही राजविद्या और राजगुह्य है। यही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल, पवित्र और शाश्वत मार्ग है। जुड़े रहिए गुरु मंत्रा से। जय श्री कृष्णा।